हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? सब बढ़िया। आज हम लोग करने जा रहे हैं रियल नंबर का क्लास नंबर 3 यानी कि थर्ड क्लास, जिसमें हम लोग करेंगे क्वेश्चन बेस्ड ऑन द फार्मूला a इंटू बी इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। ठीक है, मतलब इस फार्मूले पे बेस्ड आज हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो फार्मूला ऑलरेडी आप पहले वाले क्लास में बता चुका हूं आपको। इसमें क्या रहेगा, देखिए चार यहाँ पे क्वांटिटी है ना, 1 2 3 4। इस चार में से कोई 3 दे रखा होगा, चौथा में निकालना होगा। इस पे बेस्ड क्वेश्चन होगा, या होगा ये रिलेशन है ना, ये रिलेशन को प्रूफ करने पे क्वेश्चन। तो उस टाइप के सारे क्वेश्चन 1 बाय 1 मतलब करता हूं मैं। ठीक है, पहले मैं क्वेश्चन लिख लेता हूं, फिर समझाता हूं कैसे करना है। देखो बच्चों, तो क्वेश्चन है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 26 and 91 एंड चेक दैट a इंटू बी इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। पहले क्या करना है हमें, ये जो नंबर गिवन है 26 और 91, उसका एलसीएम और एचसीएफ कैलकुलेट करेंगे, है ना। फर्स्ट नंबर ये हमारा ए होगा, सेकंड नंबर हमारा बी होगा, और ये दोनों तो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। फिर हम लोग चेक करेंगे कि इस दोनों नंबर का जो प्रोडक्ट होगा उसके एलसीएम और एचसीएफ के इक्वल होता है या नहीं। तो सबसे पहला काम क्या रहेगा हम लोगों का, कि हम लोग क्या करते हैं कि 26 और 91 का एलसीएम और एचसीएफ कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, इसका हम लोग सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। यही नाम हमारे चैनल का भी है, सॉल्यूशन। ठीक है, यही जो है ना, इसी पे मतलब इसका नाम रखा है हमने। तो चलिए, सबसे पहला काम क्या है हमारा कि 26 और 91 का क्या करना है, उसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेना है। तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया। अब उसको क्या करना है, ये दोनों नंबर को एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम लिख लेते हैं। ये रहा दोनों नंबर का, यानी कि फर्स्ट नंबर हमारा 26 है और सेकंड नंबर हमारा 91 है। तो एक को मान लिया ए और दूसरे को मान लिया बी, उसको एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम लिख लिया। अब आप लोग जानते हो कि एचसीएफ कैसे करना है, जो दोनों में मैच होता है, जो दोनों में कॉमन होता है, उसको लिखना है। ठीक है, तो एचसीएफ कितना आ गया, ये रहा 13। तो एचसीएफ आ गया 13। और एलसीएम के लिए क्या करना है, कॉमन नंबर लिखना है, और जो कॉमन नहीं है मतलब रिमेनिंग नंबर भी लिख के उसको मल्टीप्लाई करना है। तो हमारा एलसीएम क्या होगा, 13 तो कॉमन एक बार लिखना है, और उसके बाद 2 इंटू 7 भी जो रिमेनिंग नंबर है वो भी लिख देना है। ठीक है, तो हमारा एलसीएम कितना आ गया, 182। जो कॉमन नंबर लिखा और रिमेनिंग नंबर लिखा, सबको मल्टीप्लाई करने से कितना आ गया, 182। अब क्या करना है हमें, ये रिलेशन है ना, रिलेशन को चेक करना है कि करेक्ट है या नहीं। तो पहले क्या करना है, ए इंटू बी, मतलब इस दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करके देखते हैं। फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम इंटू एचसीएफ, मतलब इस दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले ए इंटू बी कर लेते हैं हम लोग। तो यहां पे देखो मेरे बच्चों कि a इंटू बी करने से कितना आंसर आ गया, 2366। अब हम लोग क्या करते हैं, एचसीएफ इंटू एलसीएम कर लेते हैं, क्या ना। अब देखो यहाँ पे एचसीएफ इंटू एलसीएम किया तो वो भी कितना दे रहा है, 2366। तो रिलेशन भी वेरीफाइड हो गया, यानी कि हम लोग क्या कह सकते हैं कि a इंटू बी इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर एलसीएम एंड एचसीएफ, यानी कि ये रिलेशन हो गया वेरीफाइड। Therefore, फाइनली हमें लिखना है a इंटू बी इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ, वेरीफाइड हो गया। ठीक है, अब इसी पे बेस्ड हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यस, उससे पहले मैं क्या करता हूं, आपको इसी पे बेस्ड प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चन देता हूं। ठीक है ना, ये रहा आप लोगों के लिए क्वेश्चंस फॉर प्रैक्टिस। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स एंड वेरीफाई दिस रिलेशन। ओके, सेम क्वेश्चन है इसके जैसे ही। तो ये यहाँ पे मैंने आपको 4 क्वेश्चन दिया है, उसको अच्छे से आप सॉल्व करना। ठीक है, तो चलते हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे, जो इसी पे बेस्ड क्वेश्चन है ना। 1 2 3 4 क्वांटिटी है, इसमें से कोई 3 गिवन होगा, फोर्थ हमें कैलकुलेट करना है। या फिर जैसे एलसीएम एचसीएफ देगा तो इस दोनों का प्रोडक्ट पूछेगा। ठीक है, तो चलिए देखते उस क्वेश्चन करके, है ना। तो यहां पे क्वेश्चन देखो आप, एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 2 नंबर्स a एंड b आर 125 एंड 20 रेस्पेक्टिवली, फाइंड a इंटू b। कहने का मतलब कि 2 नंबर हमारे पास a और b है, जिसका एलसीएम है 125, एचसीएफ है 20, तो a इंटू b कितना होगा। तो हम लोग जानते हैं ये कि a इंटू b कितना होता है, एचसीएफ इंटू एलसीएम। बस सीधा ये फॉर्मूला यूज करेंगे, हमें a इंटू b
मिल जाएगा। क्वेश्चन में जो दे रखा है पहले उसको लिख लीजिए, एलसीएम है 125 वो लिख लिया, एचसीएफ है 20 वो लिख लिया। अब फॉर्मूला यूज करेंगे हम लोग जो है ए इंटू बी इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। यहां पे एलसीएम और एचसीएफ का वैल्यू डाल के उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको ए इंटू बी मिल जाएगा। एलसीएम और एचसीएफ का वैल्यू डाल दो और उसको क्या क्या मल्टीप्लाई करने से कितना आंसर आ गया 2500। तो ए इंटू बी कितना हो गया 2500। ठीक है, अब चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स आर 336 and 8 respectively. If one number is 56 then find the other number. तो एलसीएम कितना आपके पास, एलसीएम हो गया 336, एचसीएफ हो गया आपके पास 8 और एक जो नंबर दे रखा है उसको आप ए कंसिडर कर लीजिए, तो हमें बी निकालना है। ठीक है, तो सेम ये जो रिलेशन है इसी रिलेशन में हम लोग वैल्यू डालेंगे। जो बताता ना इसमें 4 क्वांटिटी है, उसमें से कोई 3 गिवन होगा, 4th हमें कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे हमें एलसीएम गिवन है 336, एचसीएफ गिवन है 8, उसमें से एक संख्या मतलब एक नंबर या ए या बी में से किसी एक को आप 56 कंसिडर कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग कंसिडर करेंगे ए कितना है 56 है, तो बी कैलकुलेट कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो वैल्यू इसमें दे रखा है उसको लिख लेता हूं मैं। तो देखो मेरे बच्चों की क्वेश्चन में क्या दिया, एलसीएम दे दिया 336, एचसीएफ दे दिया 8, वन नंबर है 56, मतलब ए इक्वल टू 56 तो बी इक्वल टू वॉट है ना। जो दे रखा 3 बता 3 दे रखा होगा, चौथा निकालना है। तो हम लोग क्या करते हैं वो रिलेशन लिख लेता हूं। सबसे पहले ये देख रहे हो आप, यही रिलेशन यहाँ पे भी लिखना है, ये रहा। तो यहाँ पे फॉर्मूला लिख लिया। अब देखिए इस फार्मूले में जो वैल्यू हमें नोन है वो सारा वैल्यू डाल दीजिए। ए हमें नोन है, एलसीएम नोन है, एचसीएफ नोन है, तो इस तीनों का वैल्यू यहाँ पे डाल देता हूं मैं। सारा वैल्यू डाल दिया यहाँ पे, ए का, एलसीएम का और एचसीएफ का। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, बी। तो बी के साथ जो नंबर मल्टीप्लाई में है आरएचएस में भेजने से वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वो डिवाइड में कन्वर्ट होगा। यानी कि बी इक्वल टू हो जाएगा दिस नंबर डिवाइडेड बाय 56। ये लिख लिया। अब यहां पे देखिए इसको कैंसिल करते हैं। 8 के टेबल में 56 कितने टाइम्स में आएगा, 7 जा। अब 7 से क्या करेंगे, 336 को हमें डिवाइड कर लेना है। ये देखो आप, यहां पे हमने 336 को 7 से डिवाइड किया तो क्या आंसर आया 48। तो ऐसे इसको यहां पे कैंसिल कर दीजिए आप। 7 टेबल में ये 336 कितने टाइम्स में आएगा 48, तो हमारा आंसर क्या आ गया 48। यानी कि बी कितना हो गया हमारा 48, तो हो गया। तो ऐसे इस टाइप के मतलब क्वेश्चन आएगा जिसमें से कोई भी मतलब इस फॉर्मूले पे बेस्ड जो क्वेश्चन होगा उसमें से कोई भी 3 नंबर्स या 3 क्वांटिटी आपको गिवन रहेगा, 4th क्वांटिटी आपको कैलकुलेट करना है। सेम इसी के जैसे सॉल्व करना है आपको। तो मैं क्या करता हूं, अब आप लोगों के लिए प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चन दे देता हूं। ये सारे क्वेश्चन हैं जो आप लोगों को प्रैक्टिस करना है। ठीक है, जैसे यहाँ पे एचसीएफ दिया है, एलसीएम दिया है, ए दिया है, तो बी निकालना है। आपको पता है ये फॉर्मूला कौन सा यूज करना है, ये फॉर्मूला मैं यहाँ पे लिख देता हूं। ठीक है, आपको ये फॉर्मूला यूज करके सारे क्वेश्चंस करना है। ठीक है, तो ये दोनों क्वेश्चंस आसानी है, आप समझ गए होंगे। देखिए ये भी है सेम इसी के जैसा है, सिर्फ लिखा अलग है। एचसीएफ ऑफ 306, 657 इक्वल टू 9, देन व्हाट द एलसीएम। तो ये जो ब्रैकेट के अंदर जो नंबर्स है, एक नंबर आपका ए है, दूसरा नंबर क्या आपका बी है, और ये क्या हो गया आपका एचसीएफ। तो ए है आपके पास, बी है आपके पास, और ये एचसीएफ है, ये है ना एचसीएफ इक्वल टू। तो ये 3 तो पता ही है आपको, ए बी और एचसीएफ पता है, तो एलसीएम निकालना है। सेम यही फॉर्मूला यूज करके आप इसको सॉल्व करोगे। ठीक है, वही फॉर्मूला सारा जो भी है, ये भी वही उसी टाइप का क्वेश्चन है। ये भी वही क्वेश्चन है कि एलसीएम दे रखा है, एलसीएम ऑफ 72 and 126 इक्वल टू 504, देन फाइंड एचसीएफ। तो सेम यहाँ पे ये फर्स्ट नंबर आपका ए है, सेकंड नंबर आपका बी है, और ये आपका क्या हो गया एलसीएम। सेम ये फॉर्मूला लिख के जो वैल्यू आपके पास ए है, बी है, एलसीएम है, यहाँ पे ये वैल्यू डालिए और एचसीएफ के लिए सॉल्व करिए। ठीक है, तो आंसर मैच भी तो करना है ना आपको। तो मैं वो जिस मतलब किस क्वेश्चन का क्या आंसर आएगा मैं सामने लिख देता हूं, उससे आप मैच करके सेटिस्फाई हो जाना।
ये रहा। तो सबका मतलब किस क्वेश्चन का क्या आंसर आएगा, सबका आंसर हमने यहाँ पे लिख दिया है। आप इसको इस फॉर्मूले के हेल्प से सॉल्व करना और सॉल्व करके इस आंसर से मैच करना। ठीक है, तो आज के लिए मेरे बच्चों इतना ही, और जो भी होगा नेक्स्ट क्लास में हम लोग LCM SCF बेस्ड वर्ड प्रॉब्लम्स करेंगे। ठीक है, और आप लोगों से मतलब एक बात कहनी है कि अगर आपको अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, ये मत भूलिए। इसके आपको एक भी पैसे नहीं लगना है। ठीक है, चलिए बाय बाय बच्चों।